जादुई अनार की कहानी। सोनपुर गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था और वह बहुत गरीब था। रामू की पत्नी सुनार से मांग टिक्का लेकर आती है और वह बोलती है, देखो जी, मेरे सोने का मांग टिक्का कैसा लग रहा है, आज ही लेकर आई हूँ। बोलती है, आप तो मुझे कुछ दिलाते नहीं। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? तुझे पता है हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, खाने के ही पैसे हैं, फिर भी तुम मांग टिक्का लेकर आ गई। तंग आ गई तुम्हारी गरीबी से, ना कुछ अच्छे से खा सकती हूँ, ना कुछ पहन सकती हूँ। सब मेरी सहेलियाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन। रामू की गरीबी को लेकर उसकी पत्नी उसे खूब ताने मारती और बहुत कुछ सुनाती है और ये दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। रामू बोलता है, मैं मेहनत तो करता हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, उसे बेचता हूँ। अब पैसे कम देते हैं तो उसमें मैं भी क्या करूँ? मेहनत तो करता हूँ ना, तुम्हारे लिए ही करता हूँ मेहनत। रामू इतना बोलकर बाजार में लकड़ियाँ बेचने चला जाता है और वह दिन भर लकड़ियाँ बेचकर जब घर आता है तो जब वह लकड़ियाँ बेचकर शाम को आता तो उसके घर के सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होती है। वह बोलती है, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू बोला, अम्मा, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, मैं दिन भर जंगल से लकड़ियाँ काट के उनको बाजार में बेच के आता हूँ, ज्यादा पैसे नहीं होते मेरे पास, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मैं खुद 2 दिन से भूखा हूँ। अम्मा बोली, बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दो, कुछ भी खा लूंगी, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी हुई है। तभी रामू बोला, रुको अम्मा, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम यहीं रुकना। इतना बोलकर रामू अंदर जाकर बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर बोलता है, अम्मा, अब मैंने तुम्हें खाना खिला दिया है, अब तुम जाओ आराम से। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, मेरे पास ये अनार के बीज हैं, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा माँ शेरवाली के रूप में आ जाती है। माता, आप हमारे यहाँ पर? उत्तर में तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, ये लो जादुई अनार। इतना बोलकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो जाती है। रामू अपनी पत्नी को ये बात बताने के लिए जाता है। रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और माँ दुर्गा उनके घर पे आई थी। वो देखो, भगवान चारपाई पे वो माँ दुर्गा का दिया हुआ अनार रखा है। अनार को देखकर रामू की पत्नी बोलती, हम इस अनार को ले जाकर बाहर ज़मीन में बो देते हैं, ये पेड़ बन जाएगा, हम इसके खूब सारे अनार तोड़ के बाजार में बेच देंगे। वह जादुई अनार बोते ही एक पेड़ में बदल जाता है। इसे दोनों रामू और उसकी पत्नी देखकर बहुत खुश होते हैं। रामू उन अनार को तोड़कर बाजार में बेचता है और खूब पैसे कमा लेता है। वह अनार को तोड़कर और बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं।